हेलो बच्चों, कैसे हो? आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस केमिस्ट्री के लिए, जिसका फ़ायदा आप घर बैठे उठा सकते हैं। फ़ोन के ज़रिए आपको व्हाट्सएप या यूट्यूब पर इसके वीडियो उपलब्ध करवाए जाएंगे और आपको रेगुलरली इनकी स्टडी करनी है। नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, आप केवल पढ़िए। नोट्स जब आप स्कूल में आएंगे उस समय आपको लिखवा दिए जाएंगे। जिस समय आपकी स्कूल से छुट्टी हुई थी उस समय हम फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट वाला पढ़ रहे थे, उसको एक बार वहीं पर छोड़ करके सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जिसका नाम है विलियन। दूसरा चैप्टर विलियन या सॉल्यूशन किसे कहते हैं? देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण कौन सा होता है? जानते होंगे आप वैसे तो नॉर्मली। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें आप दो या दो से अधिक पदार्थों को एक जगह मिलाएं और मिलाने के बाद में दोनों का रासायनिक संगठन समान हो जाए, उस मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है। अगर मिलाने के बाद में रासायनिक संगठन समान हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और समांगी ऐसे दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा कोई मिश्रण जो समांगी मिश्रण हो उसे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन में एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। दो चीजें होती हैं, विलायक और विलेय। विलायक किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप विलयन बना रहे हैं, आपने जल में नमक, पानी में यानी जल में आपने नमक घोल करके विलयन तैयार कर लिया। तो आपने जो विलयन तैयार किया है उसमें दो पदार्थ आपने मिलाए, देखो, जल और नमक। इन दोनों में से ज्यादा मात्रा किसके लिए होगी? आपने, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, जल आपने ज्यादा मात्रा में लिया हो। इसी अवयव को हम कहते हैं विलायक। अर्थात विलयन में उपस्थित वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है। विलयन में उपस्थित अधिक मात्रा वाला अवयव या अधिक मात्रा वाला घटक क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। और विलयन में उपस्थित कम मात्रा वाला अवयव विलेय पदार्थ कहलाता है। और इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है? विलयन का निर्माण हो जाता है। तो ये इसकी दो एक छोटे छोटे परिभाषाएं हैं। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन में उपस्थित अधिक मात्रा वाला अवयव विलायक कहलाता है और विलयन में उपस्थित कम मात्रा वाला अवयव विलेय पदार्थ कहलाता है। उसके बाद में हम देखते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय कम मात्रा वाला, यानी आपने जो विलयन तैयार किया है उसमें विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा है। विलेय पदार्थ आपने कितना घोला है उसमें? 5 ग्राम घोला है, 10 ग्राम घोला है, या 5 ml लिया है, या 10% घोला है आपने, 20% घोला है, 50 ml लिया है, कितना लिया है विलेय पदार्थ? उस विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? विलयन की सांद्रता। इसको व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां होती हैं जो कुछ अपने 11वीं क्लास में भी पढ़ ली है, बाकी यहां पर उनको हम दोबारा से देखेंगे। सांद्रता को विस्तार से पढ़े उससे पहले विलयन के पढ़ेंगे हम प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मोस्टली विलायक को अपन बांटते हैं 3 भागों में: ठोस विलायक, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। विलयन 3 प्रकार के होते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन।
ठोस विलयन किसको कहते हैं? वह विलयन जिसका विलायक ठोस होता है। ठोस विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक कैसा हो? ठोस। यानी ठोस पदार्थ में अगर हम कुछ घोल देते हैं, विलय कर देते हैं, तो उसको हम ठोस विलयन कहते हैं। ये फिर से 3 प्रकार का होगा, क्योंकि ठोस में आप क्या घोल सकते हैं? ठोस में ठोस घोल सकते हैं, ठोस में द्रव्य घोल सकते हैं, ठोस में गैस को भी घोल सकते हैं। सेम ऐसे ही दूसरा विलयन होता है द्रव्य विलयन। वह विलयन जिसका विलायक द्रव्य होता है उसे द्रव्य विलयन कहते हैं। ये भी 3 प्रकार का होगा। द्रव्य में आप क्या घोल सकते हैं? द्रव्य में ठोस घोल सकते हैं, द्रव्य में द्रव्य घोल सकते हैं, और द्रव्य में गैस घोल सकते हैं। और तीसरे प्रकार का होगा गैसीय विलयन। अगर आप गैस में कुछ पदार्थ घोल रहे हैं तो उसको गैसीय विलयन कहते हैं। यानी जिसका विलायक कौन हो? गैस, उसको अपन क्या कहते हैं? गैसीय विलयन कहते हैं। ये भी फिर से 3 प्रकार के हो जाएंगे। 3 प्रकार के गैसीय विलयन, 3 ही प्रकार के द्रव्य विलयन और 3 ही प्रकार के ठोस विलयन। तो कुल मिलाकर के विलयन हो जाएंगे 9 प्रकार के। देखिए नंबर 1, गैस। विलायक गैस है, इसमें अपन क्या बोलेंगे? गैस में पहले अपन गैस ही, विलय पदार्थ हमने क्या ले लिया? गैस। फिर विलय हम ले लेंगे द्रव्य, और फिर विलय हम ले लेंगे ठोस। इस तरह से गैसीय विलयन हो गया 3 प्रकार का। गैस में गैस को ही घोलना है। जैसे वायुमंडल में उपस्थित वायु एक प्रकार का विलयन है। बहुत सारी गैसें आपस में घुली हुई है, समांगी मिश्रण है, विलयन का उदाहरण। उनमें विलायक कौन है? नाइट्रोजन गैस। विलायक उसको कहते हैं जिसकी मात्रा अधिक हो, और वायुमंडल में जो गैसें हैं उसमें नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक है। यानी नाइट्रोजन विलायक हो गया, बाकी की सभी गैसें विलेय पदार्थ हो गई, और एक प्रकार का गैसीय विलयन का उदाहरण हो गया वायु। गैस में द्रव्य, गैस में अपने को क्या बोलना है? द्रव्य। जैसे वायुमंडल में जल की बूंदे, पानी को गर्म करते हैं तो उसका वाष्पन होता है, जल की बूंदे वायुमंडल में फैलती हैं। वायुमंडल यानी गैस विलायक, और उसमें जल की बूंदे यानी लिक्विड। यानी वायु में जल का वाष्पन, ये इसका उदाहरण लिख सकते हैं आप। द्रव्य में ठोस, इसका उदाहरण क्या हो? कपूर। कपूर को अगर अपन गर्म करें, अपन जानते हैं कपूर में उद्रवपातन का गुण होता है, यानी अगर इसको गर्म किया जाए तो ये ठोस अवस्था से डायरेक्ट ही गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है। तो वायुमंडल में अगर रख करके कपूर को खुला छोड़ दिया जाए, गर्म किया जाए, हीट दी जाए, तो ये डायरेक्ट ठोस से गैसीय अवस्था में चेंज होकर के वायुमंडल में विलय हो जाता है। वायुमंडल यानी गैस में विलय हो जाता है। कौन? कपूर। ठोस किसमें घुल जाता है? गैस। किसका उदाहरण हो गया? गैस ठोस का उदाहरण हो गया। इस तरह से गैसीय विलयन हो गए 3 प्रकार के। उसके बाद में है द्रव्य विलयन। ये भी फिर से 3 प्रकार के। द्रव्य में सबसे पहले हम बोलेंगे गैस। द्रव्य विलायक है और उसमें विलेय पदार्थ हमें क्या लेना है? गैस। जैसे इसका उदाहरण है सोडा वाटर। द्रव्य में क्या घुली हुई होती है? गैस। द्रव्य में द्रव्य, दो द्रव्य पदार्थों को आपस में विलय कर दिया जाए तो द्रव्य द्रव्य विलयन बन जाएगा। जैसे ऐसे उदाहरण बताने हैं, ऐसे 2 द्रव्य लेने जो आपस में घुलनशील हों। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि जल में तेल, क्योंकि तेल जल में अविलेय होता है। तो यहां पर आप उदाहरण बताएंगे ऐसा कोई उदाहरण जो आपस में घुलनशील हो। जैसे हम कह सकते हैं जल में एल्कोहल, ये इसका उदाहरण हो गया। जल में एल्कोहल, ये इसका उदाहरण। उसके बाद में अपने को द्रव्य में बोलना है ठोस। द्रव्य विलायक में आपको ठोस विलेय पदार्थ बोलना है। नॉर्मली कोई भी उदाहरण बता सकते हैं, जैसे जल में शर्करा, जल में नमक, जल प्लस नमक, इसका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट ठोस विलयन, ये भी फिर से 3 प्रकार के होंगे।
विलायक ठोस रहेगा इस बार, विलेय पदार्थ वही चेंज होते रहेंगे। सबसे पहले अपन ठोस में बोलते हैं गैस। ठोस में गैसीय पदार्थ को बोलना है। ठोस में गैसीय पदार्थ देखिए कैसे घुलेगा, कैसे मिक्सअप होगा। जैसे प्लेटिनम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण, ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो डी ब्लॉक की धातुओं जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, इनके संपर्क में आते ही इनकी सतह पर अधिशोषित हो जाती है। हाइड्रोजन एक गैस है और ये सभी धातुएं ठोस हैं, यानी हाइड्रोजन गैस इन ठोस धातुओं में घुल चुका है, विलय हो चुका है, तो वो हो गया है ठोस गैस विलयन का उदाहरण। अगला है ठोस द्रव, और उससे अगला है ठोस ठोस। यहां पर आपको केवल धातुओं के उदाहरण लेने हैं। ठोस में ठोस को बोलना है, कोई भी दो धातुएं लेकर के उनको बोल दीजिए, क्या बन जाएगा, मिश्र धातु। यानी सभी मिश्र धातुएं किसका उदाहरण है, ठोस ठोस विलयन के उदाहरण। एक बच गया ठोस में द्रव। ठोस विलायक में द्रव विलेय पदार्थ बोलना है, और मैंने कहा कि यहां पर भी आपको धातुओं के उदाहरण लेने हैं। तो ठोस धातुएं ठोस तो है, लेकिन ऐसी कोई धातु जो द्रव अवस्था में, एक धातु है मरकरी, उस मरकरी धातु को किसी भी अदर धातु में, जैसे मैं कहूं कि सोडियम, सोडियम और मरकरी को बोल दिया, इनका मिश्रण। मरकरी में अगर अदर अपन कोई धातु विलय करते हैं, बोलते हैं, तो उसको अमलगम बोलते हैं, तो इसको हम सोडियम अमलगम बोलेंगे। या जैसे आप जिंक धातु और सोडियम, इसको सॉरी मरकरी को बोल रहे हैं, तो उसको जिंक अमलगम कहेंगे। ओके, ये है विलयन के टोटल 3 प्रकार हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। एक विलयन ये है, एक ये है, और एक। टोटल 3 प्रकार है, और प्रत्येक विलयन फिर से 3-3 प्रकार का है। इस तरह से कुल विलयन हो गए 9 प्रकार के। यह हो गया विलयनों का प्रकार और उदाहरण। नॉर्मल इजीली उदाहरण, आपको वो उदाहरण याद रखने की कोशिश करनी है जो अपने दैनिक जीवन में अपन काम में लेते हैं। ऐसे उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में बात करते हैं सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता किसे कहते हैं, अभी बताया था मैंने। सांद्रता क्या होती है, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता। इसको दर्शाने की बहुत सारी विधियां अपनी, कुछ अपनी 11th क्लास में पढ़ी है हमने, जैसे मोलरता है, मोलरता, नॉर्मलता, मोलन्स, मोलबिन। इसके अलावा प्रतिशतता, प्रतिशतता के द्वारा भी दर्शा सकते हैं अपन कि हमने विलेय पदार्थ है वो 10% बोल दिया, विलयन में 5% बोल दिया। सांद्रता को व्यक्त करने की इस तरह से बहुत सारी विधियां हैं। देखिए कौन कौन सी है। नंबर 1, सांद्रता को व्यक्त करने की पहली विधि, पहले अपन प्रतिशतता की विधियां पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले है द्रव्यमान, W/W प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, यहां पर W का अर्थ है वेट, वजन। उसके वजन की प्रतिशतता बतानी है आपको, द्रव्यमान की प्रतिशतता। तो प्रतिशतता अपन कैसे निकालते हैं, जैसे टोटल विलयन है, उसमें विलेय पदार्थ बोला है आपने, सारा माप तोल करके डाला है, तो उसमें विलेय पदार्थ कितना % आप कैसे बताएंगे, विलेय की मात्रा बटे कुल मात्रा गुणा 100, प्रतिशतता ऐसे निकालते हैं। तो यहां पर द्रव्यमान प्रतिशतता में आपको क्या लेना है, जो मात्राएं हैं वो द्रव्यमान में लेनी है। जैसे मैं कहूं विलेय की मात्रा बटे कुल मात्रा, यानी विलयन की मात्रा, तो आप कहेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान, यानी विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और गुणा 100। यह हो गई द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान लेने, विलेय पदार्थ का भी द्रव्यमान है और विलयन का भी द्रव्यमान है। व्यक्त करने की दूसरी विधि है आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम, यानी V/V प्रतिशतता।
सेम तरीका वही है, इसमें हमने द्रव्यमान लिया था, अब यहाँ आयतन लेंगे, यानी V बाय V प्रतिशतता बराबर हो जाएगी विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100, क्या हो गई, आयतन प्रतिशतता। अगर वजन लेंगे तो वो द्रव्यमान प्रतिशतता हो जाएगी, और अगर आयतन लेंगे तो वो आयतन प्रतिशतता। तरीका वही है, विलेय की मात्रा बटे कुल यानी विलियन की मात्रा गुणा 100। और सांद्रता को व्यक्त करने की तीसरी विधि है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन यानी W बाय V प्रतिशतता। यहां पर देखो दोनों ले लिए, W बाय V द्रव्यमान आयतन यानी द्रव्यमान भी लेना है और आयतन भी लेना है, W बाय V प्रतिशतता। पहले आपको लेना द्रव्यमान और बाद में लेना है आयतन, यानी विलेय, विलेय का तो क्या लेंगे हम, द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का लेंगे आयतन, कुल आयतन यानी विलियन का आयतन गुणा 100, दोनों ले लीजिए। इसको अपन कहते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, W बाय V प्रतिशतता। तो इसमें आप दोनों लेंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन इंटू 100, दोनों की प्रतिशतता हो। इस तरह से अपन सांद्रता को प्रतिशतता में दर्शा सकते हैं 3 प्रकार से, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। सांद्रता को व्यक्त करने की अगली विधियां अपन मोलरता ये पढ़ेंगे, इनके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज पहला ही वीडियो है तो ज्यादा लंबा नहीं बना करके इतना ही बनाते हैं अपन, देखते हैं कैसा बना है। आपके अगर कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आपको कहीं से नहीं समझ में आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या कैसे भी मैसेज करके। और सांद्रता से संबंधित, इससे संबंधित कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपको बुक में जैसे एग्जाम्पल वगैरह मिलेंगे इनके, तो एग्जाम्पल आप साथ साथ में हल करते जाइए। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, अपने केमिस्ट्री में दूसरे, तीसरे और चौथे इन चैप्टर में से न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल जो भी हो, जैसे भी हो, आप साथ साथ हल करते जाइए। जैसे प्रतिशतता के जो 1-2 आपको एग्जाम्पल मिलेगा, लास्ट के क्वेश्चन में हो सकता है 1 आधा उदाहरण मिले, तो उनको साथ साथ आप हल करते जाइए, सोल्व करते जाइए। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।